राजेश्वरी देवी आज बहुत ही खुश थी क्योंकि आज उनके बेटे आकाश का फोन आया था। उनके पति महेश चंद्र जी की मृत्यु को 20 साल हो चुके थे। उनके पास धन दौलत नहीं थी और संपत्ति के नाम पर सिर्फ एक बेटा था, आकाश, जिसे वो अपने जीवन की पूंजी मानती थी। आज उनके बेटे आकाश का फोन जो आया था, यही तो थी उनकी खुशी की वजह। 4 साल हो चुके थे बेटे आकाश को अपना घर छोड़कर दिल्ली में बसे हुए। इन 4 सालों से गांव में अकेले रहती वो और ज्यादा बूढ़ी और लाचार हो गई थी, क्योंकि उम्र भी तो लगभग 70 के पार चली गई थी। उन्हें अपनी रोजमर्रा की चीजें भी अब याद नहीं रहती थी, क्योंकि उनकी याददाश्त भी उम्र के साथ कमजोर हो गई थी। पर वो एक बात जो वो कभी नहीं भूलती थी, वो उन्हें हमेशा याद रहता था उनका बेटा आकाश। वो अपना हर वक्त बेटे को याद करके बिताती थी, दिन हो चाहे रात हो। वो अपने बेटे को कभी नहीं भूलती थी। वही तो एक उनका था। वो मुश्किल से ही कभी फोन करता, 6 महीने साल में एक बार, वो भी 2 मिनट से 3 मिनट ही बात करता। पर वो माँ हमेशा अपने बेटे के फोन का इंतजार करती और फोन पर एक ही बात बार बार दोहराती, बेटा कब आओगे? तुम्हें देखे कितने साल हो गए। बूढ़ी की आंखों में आंसू छलक जाते, पर प्रश्न ये ही उस बुढ़िया के हर बार होते। पर आज बहुत ही खुशी का दिन था उस बुढ़िया के लिए, क्योंकि काफी दिनों के बाद आकाश का आज फोन आया था। हेलो। हाँ हेलो बेटा, कैसा है? मैं ठीक हूँ, आकाश बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। पहचान ली हो मुझे? हाँ बेटा, तुझे भूली ही कहाँ हूँ बेटा। अच्छा, कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ। तुम, बहू और मेरा पोता कैसा है? उस माँ ने पूछा। सब ठीक है माँ, तुम्हें एक बात बतानी थी। मैं गांव आ रहा हूँ माँ तुम्हें लेने। अब बस बहुत हुआ तुम्हारा वहाँ अकेले गांव में रहना इस उम्र में। मैंने सोचा है कि अब हम सब एक साथ यहीं दिल्ली में रहेंगे। तुम्हारी बहू का भी यही कहना है। वो मुझसे बोल रही है कि माँ को यहीं ले आओ। अब वहाँ अकेली तुम गांव में परेशान रहती हो, अब और नहीं। चलिए आना मेरे साथ और यहाँ हम सब रहेंगे साथ में, बेटे ने कहा। माँ की बूढ़ी और कमजोर आंखें आंसुओं से भर गई। उनके उस बूढ़े बेजान शरीर में मानो आज उनके बेटे ने जान डाल दी हो। मन में खुशी इतनी हुई ये सुनकर कि मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। बेटे से और बहू की बात सुन वह माँ आज खुशी से भर उठी थी। बेटे ने फिर कहा, माँ अभी से ही, बल्कि आज से ही आपको जो लेकर आना है तैयारी में लग जाओ। मैं ज्यादा दिन की छुट्टी लेकर नहीं आ पाऊंगा। जिसे पैसे रुपए अपने पेंशन वाले तुमने ब्याज पर दिए हैं, वो सब पैसे और ब्याज सब कुछ लेकर रखना। और मैं प्रॉपर्टी डीलर से भी यहीं से बात कर लेता हूँ घर के लिए। घर के लिए? वह बूढ़ी बोली। हाँ माँ, गांव का घर हमें बेचना पड़ेगा। अब तुम्हें हमेशा यहीं अपने पास रखूंगा। अब उस गांव के घर से क्या लेना देना है हमें, है ना माँ? बेटे ने कहा। अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहो। वह माँ आज इतनी खुश थी कि बुढ़ापे के उस कमजोर से शरीर में न जाने आज कहाँ से इतनी जान आ गई थी कि वो बूढ़ी माँ ने पूरे मोहल्ले में जा जाकर हर तरफ यह खुशखबरी सभी को बताई। सभी ये सुन बहुत खुश हुए। सभी लोग आपस में एक दूसरे से अपनी अपनी बात कहते। कोई कहता चलो अच्छा है, ये बेचारी बूढ़ी बहुत दुखी थी यहाँ अकेले। कोई कहता देखो बेटे बहू कितने दिन अपने पास रखते हैं। ऐसे ही सभी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। घर वापस आकर माँ ने आज अपने घर के कोने कोने को ऐसे निहार रही थी जैसे वो अब उनका अपना नहीं रहा हो। और देखती भी क्यों ना, बेटा बेचने को कह रहा था उनका। अपने उसी घर में तो वो अपने पति के साथ 42 साल बिताई थी। पति के साथ शादी के बाद यही तो रही थी। इसी घर में उनके बेटे आकाश का भी जन्म हुआ था। कितनी यादें जुड़ी थी उस घर से, लेकिन अब वो क्या कर सकती थी। बुढ़ापे से वो हार गई थी, मजबूर थी वो अलग,
बेटे बहू के पास जाने की खुशी तो थी, पर घर बेचने का बहुत ही दुख था। उन्हें काफी लगाव था उस घर से, आज भी, पर अब ये सब उनके बेटे का भी तो है। यही सोच वह अपने मन में खुशी भर रही थी। अब जब बेटे का ही है तो बेटा बेचे, यही सोच वह दिल को सांत्वना दे रही थी। बुढ़ापे के आखिरी साल वो अपने बहू बेटे के साथ बिताना चाहती थी। यही शायद मजबूरी थी उस बुढ़िया की। कलेजे पर पत्थर रख वो घर बेचने को तैयार हो गई थी। माँ से हाँ का जवाब मिलते ही आकाश ने जल्दी ही घर का दाम लगा दिया। आधे दाम पर ही वो बेचने को तैयार हो गया। बूढ़ी माँ ने घर से उन चीजों को समेटा जिससे उन्हें बहुत ही लगाव था। पूरी उम्र एक एक सामान लाकर वह इस घर को संजोई थी, जो आज बिक गया। कुछ जरूरी सामान लेकर वो बेटे के साथ कार में बैठ गई। कार में बैठ वो रेलवे स्टेशन चली गई। रेलवे स्टेशन पर आकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, ज्यादा सामान है ना तो मैं इन्हें अपने पास ही रखता हूँ। आपने ये क्या क्या ताम झाम उठा लाई। अरे बेटा, घर तो बिक ही गया, कुछ ये यादें थी उस घर से, वही कुछ सामान है जरूरी। अब जहाँ रहूंगी वहीं ये 2-4 सामान भी रख लूंगी, बाकी सब तो तुमने सभी के दाम लगवा दिए। अच्छा चलो ठीक है, तुम बैठो, मैं ट्रेन टिकट की जांच करवाकर आता हूँ। वहाँ टाइम लगता है, ये सामान दे दो, मैं ले लेता हूँ। और वो रुपए जो ब्याज पर दिए थे वो वसूले हैं ना? तो लाई हो? हाँ सारे ले आई हूँ। तो दे दो मुझे, सफर में रुपए पैसे संभाल कर रखना पड़ता है, तो मैं रख लूंगा। तुम अपना शरीर संभालो, बुढ़ापे में ट्रेन में बैठने जा रही हो, है ना माँ? इतना सुन माँ ने वो सारे पैसे भी अपने छोटे से पुराने बटुए से निकालकर बेटे को दे दिए और बोली, जल्दी आना बेटा। हाँ तुम यहीं बैठो, मैं जा रहा हूँ, अभी थोड़ी ही देर में आऊंगा तुम्हें लेने, यहीं बैठी रहना, कहीं जाना नहीं, मैं अभी आया ट्रेन का पता लगाकर। इतना सुन माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफी समय बीत गया, बेटा वापस नहीं आया। माँ सोचने लगी ज्यादा भीड़ होगी इसीलिए देर लग रही है। अंधेरा होने को आया। अब तो धीरे धीरे लोगों की चहल पहल भी कम होने लगी। माँ की नजरें वहीं थी जहाँ से बेटा गया था अंदर। उसे अब चिंता होने लगी। तभी एक कर्मचारी ने आकर कहा, किससे मिलना है माँ जी? आपको यहाँ पर अभी तक क्यों बैठी हो? डरती हुई दबी सी आवाज में राजेश्वरी जी बोली, अरे वो मेरा बेटा अंदर टिकट कराने गया है, दिल्ली जा रहे हैं ना हम लोग। अच्छा, क्या नाम है माँ जी ट्रेन का? उस कर्मचारी ने पूछा। बिहार संपर्क, राजेश्वरी जी बोली। कर्मचारी ने राजेश्वरी देवी से कहा, अम्मा वो ट्रेन तो दोपहर 12 बजे ही जा चुकी है, अब आपके यहाँ पर बैठने से कोई फायदा नहीं, आप भी अपने घर चली जाइए। क्या मैं घर जाऊँ? माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी कर्मचारी ने राजेश्वरी देवी को स्टेशन से बाहर निकालकर बस में बैठा दिया। वह बूढ़ी बस रोए ही जा रही थी। बेटा ऐसा भी कर सकता था, ऐसा तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। वो तो वहीं अपने गांव के घर में खुश रहती थी, तो क्या वो घर बेचने के लिए बेटे ने ऐसा किया? बस यही सोच वो रोए जा रही थी। जैसे तैसे राजेश्वरी घर पहुंची, जो अब बिक चुका था। वो वहीं घर के बरामदे में तुलसी के पौधे के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस बुढ़िया पर दया आ गई, तो मालिक ने घर का एक कमरा किराए पर उसे दे दिया। पेंशन के पैसों से खाना और किराए का खर्चा निकल जाएगा। यही सोच वो बूढ़ी अपने उस घर में किराए पर एक कमरा ले लिया। कुछ दिन बीते, घर के नए मालिक ने राजेश्वरी देवी से कहा, माँ जी आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ या जान पहचान वालों के पास जाकर क्यों नहीं रहती? यहाँ इस उम्र में अकेले रहना बहुत ही कष्टमय है। वहाँ रहेंगी किसी के साथ तो वो सही रहेगा आपके लिए। वो तो है, सही तो रहेगा, लेकिन अगर कहीं मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, नासमझ है, उसे कुछ भी समझ नहीं है। उसे कल को मेरी जरूरत पड़ गई तो वो मुझे कहाँ ढूंढेगा? मैं यहीं रहूंगी, कल को कभी वो मुझे जरूरत पड़ने पर ढूंढे
तो कब उसे मेरी जरूरत पड़ जाए क्या पता, माँ ने कहा। यह सुन घर के नए मालिक की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगा, आज एक माँ सच में फिर से ठगी गई। शायद किसी ने सच ही कहा है कि पूत कपूत हो सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं होती। दोस्तों, अपने माता पिता की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप बहुत ही अनमोल होते हैं और इनके जैसा निश्चल प्रेम कभी कोई दूसरा नहीं कर सकता आपको। हमें कभी भी अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।